नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद इमरान और बात कर रहे हैं हम भारत में बढ़ती बेरोजगारी के बाद ठगी की। आपने सुना होगा 1853 में ठगी प्रथा के खिलाफ भी कानून आया था और अंग्रेज लाए थे। लेकिन अब ऑनलाइन ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इनको कैसे रोका जाए और इन पर किस तरह से अंकुश लगे, इसके लिए फिलहाल कोई रोड मैप तैयार नहीं है। नोएडा पुलिस ने आज दो ऐसे मामले खुलासे किए हैं, आप सुनेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। एक मामला है जिसमें एक युवती ने ऑनलाइन ऐप के थ्रू लोगों को हायर किया, क्या कहकर कि मैं आपको नौकरी पर रखती हूं। एक जॉब है और वर्क इंडिया, ये दो वेबसाइट हैं। इनके माध्यम से वो नव युवकों को हायर करती थी और उनसे लूट की वारदात कराया करती थी। उनको बताती थी कि हमारा काम फाइनेंस का है, जो लोग हमें गाड़ियों की किस्तें नहीं दे पा रहे हैं उनसे गाड़ी छीननी है, उनसे गाड़ी छीन कर लाकर अपने यहाँ रखनी है। सोचिए, अब पुलिस ने इस गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया है। डीसीपी हरीश चंद्र का दावा है कि ये युवती पहले भी कई बार पुलिस की नज़रों में आ चुकी है और उसने फेक आईडी पर अपनी एक कंपनी बनाई, उसके बाद उसमें हायरिंग करना शुरू कर दिया। नव युवकों को, खास तौर से उन युवकों को जो बेरोजगार हैं, उनको ये टारगेट करती थी और अपने यहाँ 18,000 रुपये महीना पर नौकरी पर रख लिया करती थी। ये आप जानते होंगे कि थाना 113 अंतर्गत एक लूट का मुकदमा लिखा गया था, जिसमें एक शख्स के द्वारा ये बताया गया था कि वो जब अपने घर से जा रहा था तो कुछ लोगों ने जो है वो गन पॉइंट पे लेकर के और उसकी कार और कुछ रुपए और चेन और अंगूठी जो है लूट ली है। इस पर तत्काल जो है वो 5 टीमों का गठन किया गया था। उसी क्रम में जो है वो एक दिन बाद पुलिस से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें हमने एक व्यक्ति जिसका नाम नवीन है उसको गिरफ्तार किया था। आज उसी का खुलासा किया जा रहा है। इसमें हमने टोटल 3 लोगों को अब तक अरेस्ट किया है और इसमें एक महिला जिसका नाम तारा उर्फ मनस्वी शुक्ला, ये जो फरार चल रही है, इसकी मास्टरमाइंड है। और इसके द्वारा जो है वो वर्क इंडिया करके या जॉब है करके एक ऐप के माध्यम से लोगों को रिक्रूट किया जाता था। ये और इसका बॉयफ्रेंड दोनों लोग लोगों को रिक्रूट करके और उनको जो है हायर करके ये घटना कराते थे। ये घटना उनके द्वारा हायर करके कराई गई है। इन 3 लोगों से जो पूछताछ की गई है, इसमें ये निकल करके आया है कि इस लेडी ने, जिसका नाम मनस्वी है और जो लगभग जो है वो 18-19 साल की है, ये 122 में रहती थी और अपने बॉयफ्रेंड के जो अकाउंट्स हैं और जो उसकी कंपनी है उसको चलाती थी। काफ़ी ज़्यादा घाटा हो जाने के कारण इन्होंने एक गाड़ी लूटने का प्लान बनाया और जिससे उसको बेच करके ये अपने कर्जे को उतार देते। तो उसी क्रम में जो है ये 113 क्षेत्र में उस दिन रात में मनस्वी शुक्ला, उसके बॉयफ्रेंड और ये 3 जो लोग हैं, इन लोगों ने मिल करके अनमोल मित्तल के साथ लूट की थी। उस समय हम लोगों ने पुलिस मुठभेड़ में वो गाड़ी बरामद की थी। साथ ही साथ जो है वो इनके कब्जे से 2 तमंचे बरामद हुए हैं और अभी जो दोनों हमारे वांछित चल रहे हैं, इनके लिए टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और शीघ्र इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। दूसरा मामला है मुद्रा लोन का। मुद्रा लोन के बहाने लोगों के साथ ठगी करने वाले गिरोह का भी पर्दाफाश हुआ है। आप सुनेंगे तो हैरत में रह जाएंगे। पिछले 1 साल में 3 युवकों ने इतना लोगों को ठग लिया कि अपनी करोड़ों रुपए की संपत्ति बना ली। अब देखिए, इनकी भी ऐसी ही स्टोरी है। कोरोना काल में इनकी जॉब चली गई। जॉब जाने के बाद इन्होंने बहुत नौकरी सर्च की, लेकिन जब इनको नौकरी नहीं मिली तो इनमें से एक इंजीनियर है और एक बीकॉम पास है। दोनों ने प्लान बनाया। प्लान था ठगी का। ऑनलाइन मुद्रा लोन दिलाने के बहाने ये लोगों से पैसा ऐंठते थे और फिर
अपने नंबरों को बंद कर लिया करते थे। इस मामले का खुलासा सेंट्रल नोएडा पुलिस ने किया है और अब तक ये सैकड़ों लोगों को ठग चुके हैं। पुलिस ने दावा किया है कि जो इन्होंने ठगी से संपत्ति बनाई है उसको जब्त किया जाएगा। बहरहाल संपत्ति भी जब्त हो जाएगी, कार्रवाई भी हो जाएगी, लेकिन उसका क्या जो लोग ठगी का शिकार हुए हैं। ये लोग सोशल मीडिया पर मुद्रा लोन के माध्यम से तो प्रचार करके लोगों से ठगी का काम करते थे। ये मुख्यतया जो लोअर इनकम ग्रुप के लोग थे उनको टारगेट करते थे। ये 3 अभियुक्त को थाना पुलिस ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए अपने लोकल इंटेलिजेंस के माध्यम से पकड़ा है, जिसमें इन्होंने टेक्निकल इंटेलिजेंस का भी सहारा लिया है, जिसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और इसके बाद इनके पास से लगभग 5 लाख रुपए, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और फर्जी कागजात इत्यादि सामान बरामद किया गया है। ये लोग जो भोले भाले मासूम लोगों को लोन करने के नाम पे ठगी करते थे, पहले उनका डिटेल पूरा प्राप्त कर लेते थे, उसके बाद फाइल के नाम पे, जीएसटी के नाम पे उनसे ठगी करते थे तथा कुछ खातों को 2-3 महीना यूज करने के लिए लोग फर्जी तरीके से ख़रीदते थे, उसमें पैसे मंगाते थे, उसका एटीएम अपने पास रखते थे, उससे पैसे निकाल करके अपने लिए बिल्डिंग और अपनी जो ज़रूरतें हैं इनकी उसको ख़रीदते थे। और इनके पास अभी तक जो बरामदगी हमारे पास हुई है वो लगभग 5 लाख रुपए है। बाकी अन्य भी विचारात्मक कार्रवाई प्रचलित है। आगे इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी और इनकी संपत्ति को 14/1 में सीज भी किया जाएगा। क्या सर ये क्या कारण रहा कि ठगी करने लगे? ये कोरोना काल में पहले फैक्ट्रियों में यहीं पे काम करते थे 63 में ही। उसके बाद इन लोगों ने जो है जब कोरोना काल में कुछ फैक्ट्रियाँ बंद हो गई तो ये लोग वहाँ छटनी इनकी हो गई। इसमें एक लड़का बीटेक किया हुआ है, एक बीकॉम है और एक इंटर पास है। ये काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं और ये लोग लोगों को ठगने का काम करते हैं क्योंकि इनकी जॉब चली। उसके बाद इसको लगा कि ये काम बड़ा आसान है और इनकी जो ज़रूरतें हैं, जो इनकी उस तरह की उसको पूरा करने के लिए उन्होंने इस काम में संलिप्त हुए। लेकिन एक और बात पते की है, इस सब के बीच ये सब हो रहा है बेरोजगारी के कारण। यदि बेरोजगारी ना होती तो ये लोग नौकरी कर रहे होते, बिजनेस कर रहे होते और ठगी की ओर इनका दिमाग नहीं जाता। अब सवाल यही है, क्या देश में पर्याप्त रोजगार है या नहीं, ये आप अपने आप से पूछिए। धन्यवाद। जय हिंद जनाब। देखते रहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। जय हिंद।